या प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सभी का परमेश्वर के प्रेम चैनल में स्वागत है। आइए प्रियो, एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता जलाली खुदावन पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमें रात भर संभाला, आज के नए दिन में प्रवेश कराया प्रभु, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। खुदा आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदा उन्हें ब्लेस करे प्रभु। आपके वचन के द्वारा अपने लोगों से आप बातें करें पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। पहला आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ेंगे, जिसमें एक व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में लिखा गया है, जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भोर को मंदिर में आए और सभी को उपदेश देने लगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। व्यभिचार करती हुई एक स्त्री को शास्त्री फरीसी लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े किए। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई। और वह कहने लगे यीशु मसीह को कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्रियों पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? हालेलुया। जो फरीसी लोग थे, जो शास्त्री फरीसी लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लाए और उस व्यभिचारिणी स्त्री के विषय में कहने लगे। जो फरीसी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के फैसले को गलत दर्शाने के लिए वो ऐसा काम करते थे, ताकि प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे बातों को कहे ताकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो दोष लगा पाए। हालेलुया। लेकिन उस जगह में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस विषय में प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के विषय में कहते हैं कि अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगलियों से भूमि पर लिखने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह झुककर भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो निष्पाप है वही उसके ऊपर पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई।
एक एक करके सभी लोग निकल गए, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ पाप करते हैं। प्रिय, हम इस वचन से ये जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया है। आज अगर किसी के ऊपर कोई दोष लगाता है तो सबसे पहले अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हालेलुया। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह इस जगह में कहते कि जो भी किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया है वो उसके ऊपर पत्थर मारे, उसको दोष लगाए। लेकिन जब ये बातें कहे तो वो सभी लोग वहाँ से चले गए और स्त्री, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? यीशु मसीह नारी को पूछते हैं कि हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहते हैं, जा और फिर पाप न करना। हाँ प्रियो, इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा करते हैं, क्योंकि वो अपने पापों को मानती है। प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लाया जाता है और उसके ऊपर दोष लगाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कि जो कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया है वो उसके ऊपर पत्थर उठाए, वो उसके ऊपर दोष लगाए। लेकिन आज हम जब देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप किया है, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, हम जानते हैं। इसीलिए हमें किसी दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर हम कुछ किसी को कह रहे हैं तो पहले अपने आप को परखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या दोष है। जब हम अपने आप को सुधारेंगे, जब हम अपने आप को बदलेंगे, उसके बाद हम दूसरे को कह सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को कहते, जा और फिर पाप ना करना। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। हम पापी थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आए, जब हम यीशु मसीह के पास आए, उस पाप को छोड़कर हम परमेश्वर के पास आए हैं। आज हम परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध और पाक पवित्र है, लेकिन हमें वो पाप को दोबारा नहीं करना। जो हमारे जीवन में बीत चुका है, वो पाप को हमारे जीवन में दोबारा नहीं लाना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम तो पहले पापी थे पिता परमेश्वर, लेकिन खुदावन जब हम प्रभु आप के पास आए पिता परमेश्वर, आपने अपने लहू से हमें धो दिया। मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया और प्रभु आपने अपने लहू से धो दिया। मेरे खुदावन पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़े हैं, आज प्रभु में आने के बाद भी प्रभु वो उस प्रकार के पाप कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए पिता, उनके मन को आप बदले पिता परमेश्वर। कई ऐसे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर जो पुरानी गलतियों को लेकर आज भी सोचते हैं कि मैं उस पाप में हूँ, मैं उस पाप से छूटा नहीं। लेकिन पिता परमेश्वर, जब आपके पास प्रभु तेरे संतान आते हैं पिता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा वो पाक सब पवित्र है। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, दुष्ट उनके जीवन में ये बातों को डालता है कि तू तो पापी है, लेकिन खुदावन हम पापी नहीं प्रभु, हम धर्मी जन है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे खुदा पिता परमेश्वर। एक एक भाई बहन को प्रभु इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करें मेरे खुदावन। हालेलुया। बाबा बरी बोरो हो शंदाकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, जितने भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुनते हैं और आने वाले दिन में भी इस संगति में जुड़ते हैं पिता, सभी को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, हर एक पाप से उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, दोबारा वो पाप को ना करने पाए पिता। बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और समझ दीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ और इस दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।